नमस्कार, जोहार। मैं खुशी एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नए उभरते कलाकार के साथ। तो इससे पहले कि मैं आपको आज के उभरते कलाकार के बारे में बताऊँ, एक दो लाइनें कहना चाहूँगी। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला। तो इन बातों से आपको समझ आ ही गया होगा कि आज के हमारे उभरते कलाकार एक डांसर हैं जिनके ताल से ताल मिलाएंगे। हम सब इनके बारे में जानेंगे और डांसेस को एंजॉय करेंगे और एक नए उभरते कलाकार से मिलेंगे। तो आज के हमारे जो उभरते कलाकार हैं वो हैं विजय कुमार। ये बॉलीवुड स्टाइल डांसिंग करते हैं, फ्री स्टाइल डांसिंग करते हैं। ना ही सिर्फ डांसिंग करते हैं, ये डांसिंग सिखाते भी हैं। इनकी अकेडमीज़ हैं रांची में। तो मैं क्यों बोलूँ ज़्यादा, जब हमारे बीच विजय कुमार मौजूद हैं तो आइए उनसे ही सुनते हैं सारी बातें और उनके नृत्य को भी देखते हैं और जानते हैं उनसे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। विजय, आज के हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो विजय, जैसा कि मैंने कहा ताल से ताल मिला, तो डांस एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सब जुड़ते हैं। सब, कोई भी देश हो, कोई भी भाषा हो, कोई जी भी जी जी। स्टाइल हो। तो ये डांस आपके अंदर है, ये आपको कब पता चला? अ, ये 2006 की बात है जब मैंने डांसिंग फील्ड में एंटर किया। और जब स्टार्टिंग उस समय दूरदर्शन पे फिल्म आते थे, मतलब सैटरडे संडे फिल्म आते थे। तो मैं जब वहाँ पे चित्रहार देखता था या कुछ चीज़ों को देखता था, तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं भी ये चीज़ों को कर सकता हूँ। नए नए सॉन्ग्स होते थे, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो चाहे डांसिंग सॉन्ग्स हो। तो मैंने बचपन से ही ऋतिक रोशन को फॉलो किया, उनके स्टेप्स देखे और फिर उसको मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। पहले सीडी आता था बहुत, तो वो सीडी को हम ख़रीदते थे एंड देन फिर वो हमने सीडी वो भाड़े पर ख़रीदते थे और फिर उसके बाद उसको प्ले करके हमने अलग अलग सॉन्ग में प्रैक्टिस करते थे। तो उस समय में हमारे पास ऐसे कोई कोरियोग्राफर या कोई एकेडमी नहीं था हमारे पास। तो उस समय स्टार्ट किया डांस, और इस डांसिंग को धीरे 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 दोस्तों के साथ मिल मिल कर डांस किया। फिर जाकर हमने परफॉर्मेंस किया, बहुत सारा स्कूल में परफॉर्म किया। उसके बाहर तक गया मैं, पटना में मैंने परफॉर्म किया, फिर बॉम्बे में मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद जर्नी हमारा डांस का वो स्टार्ट हुआ। तो चलिए, आपकी जर्नी बहुत अच्छी शुरुआत है। जैसा कि आपने कहा, आपने खुद सीखा, खुद गाने सुने और उसे इनकलकेट किया अपनी डेली लाइफ में और उसे एक रूटीन बनाकर डांस को प्रैक्टिस किया। तो इनकी जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है, बहुत सारी बातचीत भी होगी। मगर सबसे पहले हम आपसे आपका डांस देखना चाहेंगे। तो सबसे पहली प्रस्तुति हमारे दर्शकों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी, मैं अभी एक फ्री स्टाइल करूँगा मैं, और आप सभी को दिखाने वाला हूँ फ्री स्टाइल। चलिए देखते हैं। नैन लगिया बारिशां ते सुके सुके सपने भी पिज गए। नैन लगिया बारिशां रुत बिरहा दे बदलां दी छा गई। काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ। हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ। पल तुझसे जुड़ा था, ऐसे फिर रास्ता मुड़ा था। तुझसे मैं खोने लगा
जुदा जैसे होने लगा मुझसे कुछ मेरा तुझे भुला दिया वो तुझे भुला दिया वो तुझे भुला दिया वो फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया वो मुझे रुला दिया फ्री स्टाइल, जैसा कि इन्होंने कहा, जैसा कि हमने देखा, एक ऐसा स्टाइल जहां आप अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं कि आप संगीत के साथ, बीट के साथ बहते जाएं, जहां आपका मन ले जाए। अगर ध्यान से देखें तो मुझे लगता है पेड़ पौधे, पत्ते, हवा, पानी सभी एक डांस करते हैं, फ्री स्टाइल करते हैं। तो आइए थोड़ी सी और टेक्निकल चीज़ें फ्री स्टाइल के बारे में और भी डांस फॉर्म्स के बारे में हम जानते हैं विजय जी से। जी तो बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी आपकी। थैंक यू जैसा कि मुझे लगा देखकर, फ्री स्टाइल यानी बिल्कुल खुद को खुला छोड़ देना, जहाँ संगीत ले जाए, जहाँ बीट्स जी। ले जाए। तो फ्री स्टाइल के बारे में और आप क्या बताना चाहेंगे और क्यों फ्री स्टाइल आपने चूज़ किया अभी? फ्री स्टाइल एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, हम लोग जैसे शादी में बारात में डांस करते हैं तो उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि हमको ये स्टेप करना है, ये नहीं सोचते कि वो स्टेप करना है, हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। तो फ्री स्टाइल का मेन ये हुआ कि हम लोग डांस को बहुत कंटिन्यू तरीके से कर सकते हैं। मतलब अगर एक बाराती मूवमेंट है या ऐसे डांस कर रहे हैं तो ये आपका फ्री स्टाइल हो गया, या कुछ भी मूवमेंट करेंगे वो फ्री स्टाइल। मतलब समझिए सारे डांस का मिक्सचर, मिक्सचर। उसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्टाइल। तो जैसा कि आपने कहा कि फ्री स्टाइल है खुद को खुला छोड़ देना, मगर डांस हो या म्यूज़िक हो या कोई भी कला हो, उसमें एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। तो बाकी जो डांस फॉर्म्स हैं, कथक हो गया, भरतनाट्यम हुआ, या लिरिकल कंटेम्प्रेरी हुए, क्लासिकल कंटेम्प्रेरीज हुए, तो इनका क्या महत्व है फ्री स्टाइल में भी? जैसे मैम ने बोला लिरिकल कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी प्लस लिरिकल यानी कि लिरिक्स, जो वर्ड है उसको उस वे में इंक्लूड करते हैं। जैसा एक वर्ड है नैना लगिया बारिशा, तो वो वर्ड को लेते हैं, देन फिर उसके साथ उसको म्यूज़िक के साथ करते हैं, तो वो हो गया लिरिकल कंटेम्प्रेरी। लिरिकल हिप हॉप, फिर आप जिसमें लिरिकल आ गया यानी कि समझिए कि वो लिरिक्स को पकड़ना है, तो ये हुआ। चलिए और भी जानते हैं डांस के बारे में, हम और भी देखेंगे, मगर इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने डांस को एज अ ऑक्यूपेशन चुना, जी तो आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कितना सपोर्ट किया? हमारा जैसे फैमिली में, हमारे जो फैमिली में मेरे जितने भी अंकल हुए, ये लोग सपोर्ट करते थे कि नहीं जो भी कुछ कर रहा है वो उनको नहीं पता चलता था। जैसे ज़्यादातर मेरी दादी जो है वो सपोर्ट करती थी हमको,
दादी हमेशा बोलती थी कि आप क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी कर रहे हैं वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो जनरली वो बहुत ही मेरे लिए वो सबसे बड़ा चीज़ था। फिर मैंने किसी का नहीं सोचा। हम जैसे जहाँ पे रहते थे वहाँ आसपास देखते थे, लोग बोलते थे कि ये देखो नाचने वाला जा रहा है या ऐसा कुछ। हमारे फैमिली में आज तक कोई डांसर हुए ही नहीं, तो ये मैं इकलौता एक पर्सन हूँ कि वो डांस फील्ड में इस चीज़ को लाया। और बहुत लोग बोले, फिर धीरे धीरे जब ग्रोथ होने लगा ना तो वो सब धीरे धीरे शांत होते गए। जो पहले तुम करके बोलते थे वो अभी रिस्पेक्ट से आप करके बोलते हैं। तो ये आप कोई भी एक पार्टिकुलर चीज़ हो, डांस हो या कुछ भी हो, आप जिस चीज़ में सक्सेस करेंगे लाइफ में सब रिस्पेक्ट करेंगे। तो सक्सेस का एक डिफिनेशन यही है कि अगर सक्सेस करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने विजय कि डांस का मतलब सक्सेसफुल हो जाते हैं ना जब आप, तो सब उस चीज़ों की इज्जत करने लगते हैं। जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विजय की डांस एकेडमी है, ये डांस भी सिखाते हैं। तो जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी तो क्या आपने कहीं तालीम ली थी? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने जैसे सबसे पहले तो मैंने वीडियोस देखकर ही, टीवी देखकर ही किया। फिर उसके बाद कुछ टीचर्स मिलते गए। जैसे हमारे शहर में भी एक टीचर्स मिले, महेश सर, निरंजन सर, ये सब सर थे। तो उन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दिया। फिर धीरे धीरे पटना में गए तो श्यामक सर का वर्कशॉप में वहाँ पे टीचर्स मिले, उन्होंने ट्रेनिंग दिया। बॉम्बे गए, बॉम्बे में टीचर्स मिले, वहाँ पे ट्रेनिंग मिला। मतलब बिना टीचर्स का अधूरा है, मतलब कोई भी फील्ड। अगर आप सीख नहीं रहे हो तो आप कहीं पे सिखा नहीं सकते हो। तो आपको सीखना ज़रूरी है, इसीलिए गुरु का रहना हर जगह पे ज़रूरी है। अगर हम इस फील्ड में आए हैं अभी, तो हम क्या है कि हम सोचते हैं कि मैं गुरु हूँ, लेकिन हमारे बच्चे भी कभी कभी सिखलाते सिखलाते कुछ ऐसा सिखा जाते हैं कि वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं गुरु बनते ही हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे चलते चलते भी आपको सिखाने वाले मिलेंगे, और जो सिखाने वाले मिलेंगे उनको गुरु कहते ही हैं। तो ऐसे देखें तो हर चीज़, हर दिन, हर कोई एक पड़ाव कुछ सिखाकर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी आगे जानेंगे, मगर हम चाहेंगे कि आप कुछ और पेश करें हमारे जी, दर्शकों बिल्कुल। के लिए। बिल्कुल। चलिए देखते हैं।
विजय की परफॉर्मेंसेस देख के आपको समझ तो आ ही रहा होगा कि काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे डांस फॉर्म्स करते हैं। एक और बात मैं इनके बारे में बता दूं कि ये एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और ये अपने वीडियोस करते हैं यूट्यूब पे एक्टिंग के एंड डांसेस के। तो जैसा कि हम सब जानते हैं डांस में एक बहुत अहम हिस्सा होता है, जितना ताल ज़रूरी है, जितना संगीत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है भाव। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डांस करते हुए आपको एक्टिंग का शौक़ हुआ या एक्टिंग करते हुए आपको डांस का शौक़ हुआ? एक्चुअली डांस एक अलग ही था, लेकिन साथ में एक्टिंग भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। एक्टिंग में क्या था ना कि जब स्टार्टिंग हम करते थे तो हमने फर्स्ट फिल्म, मेरे को याद है कि हमने वो फिल्म देखा था बाजीगर। अब उसमें मेरे को शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। वो जो एक्टिंग की, उनका नेगेटिव रोल या एक साइड पॉजिटिव रोल, उनका देखकर बहुत सही लगता था हमको। तो उस समय से मेरा एक्टिंग है ना धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। मतलब हमको लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। और बहुत सारी पुरानी मूवी भी देखती है, जूनियर महमूद की कुंवारा बाप मैंने देखा, उसमें जूनियर महमूद का एक्टिंग देखा, वो बहुत ही इतना सुपर्ब लग रहा था। मतलब कि मेरे को लगा कि नहीं, मैं एक्टिंग वाली चीज़ें भी कर सकता हूँ। फिर मैंने डांस को तो लेकर चला ही, साथ में एक्टिंग को भी लेकर चला। तो उससे मेरा बहुत ही एक गहरा हो गया एक्टिंग में और डांसिंग में। अभी आके रीजनल सॉन्ग्स भी करता हूँ, प्लस मैं शॉर्ट फिल्म्स भी करता हूँ, डायलॉग्स भी कुछ कुछ प्रिपेयर करता हूँ, अलग अलग चीज़ें करते रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को एक जगह सीमित नहीं रखा है। आप विभिन्न क्षेत्रों में फैल रहे हैं और अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। जी जी। तो जैसा कि विजय, हमने सुना कि बहुत अच्छी आपकी जर्नी रही, मगर इस जर्नी में मेन चैलेंजेस क्या रहे आपके? मेन चैलेंजेस मैम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग जब डांस स्टार्ट किए तो फर्स्ट में लोग बोलते थे, सेकेंड टाइम जब गए हम पटना तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार पढ़ाई करने गए हो, ये क्या डांसिंग फील्ड में क्या कर रहे हो ये तुम। फिर बाहर बॉम्बे गए तो बॉम्बे में ऐसा कोई कुछ नहीं बोला। रांची आए वापस, कुछ लोग घर के फैमिली में थे जो लोग बोलते कि नहीं जॉब स्टार्ट करो, ये बहुत अच्छा रहेगा ये। लेकिन मैं, जो किसी को दिल से जो चीज़ अच्छा लगता है ना, तो वो करने में बहुत मज़ा आता है। और जो चीज़ में आपको मज़ा आएगा ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होता है। मतलब आप उससे कुछ भी कर सकते हो, अर्न भी कर सकते हो। तो एक ये चीज़ है। तो फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे जो लोग, बहुत लोग सपोर्ट किए। फिर जब हम डांस सिखाने लगे ना, तो एक अलग सा वाइब आया, वो रिस्पेक्ट वाला। तो मेरे को वो डांसिंग बहुत अच्छा लगने लगा। एक्टिंग का प्रिपेयर करने लगे, शॉर्ट्स बनाने लगे एक्टिंग का। फिर एक्टिंग फील्ड में भी बहुत लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग चीज़ों में लाइक करने लगे लोग। तो हमको बहुत अच्छा लगा, मतलब कि लगा कि नहीं यार क्या इतना, मतलब बहुत सही लग रहा था हमको। फिर उसके बाद हम सोचे कि नहीं, एक्टिंग के लिए कुछ वीडियोस बनाना पड़ेगा। तो हम 2019 में, जिस समय लॉकडाउन था थोड़ा, तो उस समय सोचे कि नहीं 4-5 बंदों को लेकर एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। तो हमने शस्त्रम करके एक शॉर्ट वीडियो स्टार्ट किया। तो वो बहुत ही लोगों को अच्छा लगा कि सब लोग बोले कि यार तुम एक्शन कर सकते हो, एक्शन फिल्में कर सकते हो, डायलॉग्स कर सकते हो। फिर उसको देखकर कुछ लोगों ने प्लान किया कि इसका सीज़न 2 बनाना है। तो वो शस्त्रम 2 फिर बनाया, उस पर मैंने किया। फिर मैंने कोच किया। स्पीडो का काम रुकते रुकते बंद हो गया अभी फिल्म का। फिर अभी एक और फिल्म आने वाला है, दिव्य मर्म एक फिल्म आने वाला है। तो उसमें एज अ लीड आर्टिस्ट मैं हूँ। और काम करते रहते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि क्या इसका फल मिलेगा, बस काम करते रहना है। जैसा कि आपने कहा मज़ा आ रहा है, तो फिर ना आदमी वक्त देखता है ना तकलीफ़ देखता है और मेहनत में लगा रहता है। तो एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, या फिर हमारे दर्शकों के बिहाफ पे पूछना चाहूँगी जो डांस करना चाहते हैं, जो एस्पायर करते हैं टू बी अ डांसर। जी। तो आप, क्योंकि आपने कहा कि आप शिक्षा भी दे रहे हैं इस फील्ड में, तो आपके हिसाब से रांची में या झारखंड में जितने भी तमाम दर्शक देख रहे हैं जी। और जो डांस को परस्यू करना चाहते हैं, तो उन्हें किस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है, या फिर किस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे मेरा कहना है कि ये डांस फील्ड में हम लोग आए हैं। इस फील्ड
ये फील्ड काफ़ी बड़ा है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डांस सीखने जाएं। जो टीचर है आपका उसका बहुत रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमेशा कुछ नया सिखाने की चाहत रखेगा। अगर आप सीख रहे हैं और कुछ आप नहीं पूछ रहे हैं या रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो आप कुछ नया सीख नहीं सकते हैं। आजकल है कि रील्स का भी ज़माना है, लेकिन एक तक ठीक है कि बेसिक्स है, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से डांस फील्ड में जाना है, एक अच्छा सीखना है, तो आपको एक अच्छा टीचर मिलना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप करें, बैटल करें। जितना बेहतरीन तरीके से वर्कशॉप करेंगे, बैटल करेंगे, वो आपके लिए उतना परफेक्ट रहेगा। शफल करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये फील्ड बहुत बेकार है। इसी तरह से एक्टिंग में भी है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिंग में लोग एनएसडी जाते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं, तो सबसे पहले है कि आप वहाँ जाके वो देखने से ज़्यादा है कि उस चीज़ को सीखें। माइम एक्ट करना, डांस में भी वही चीज़ है, माइम डांसिंग भी है। एक आप देखे होंगे कि अलग अलग चैनल्स में माइम डांसिंग भी बहुत अच्छा आया, तो वो बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए, एक डांसर के लिए, कि जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करोगे आप डांस नहीं कर सकते हो। तो ये इन बातों को समझते हुए मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत दर्शकों को मदद भी हुई होगी। तो चलिए एक और डांस देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी। बहुत बहुत मनभावक प्रस्तुति थी और इसको देखने के बाद हमें समझ आता है कि जो बोल हैं वो ना भी हो या फिर सिर्फ ताल पे। कई बार हम जाते हैं ना, बारात में जाते हैं या फिर दुर्गा पूजा पंडाल होता है जहाँ सब एक एक बाजा होता है, बस उस पर बीट्स बजते हैं और हम सब बहुत इन्जॉय करते हैं, है ना। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपने अपने डांस के थ्रू भाव और फ्री स्टाइलिंग और बीट्स की भी महत्व को बताया। जी आदमी चाहे तो इस पे भी थिरक लेगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो यही डांस की खूबसूरती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने डांस को एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल तो देखने वाले तो बिल्कुल एंजॉय करेंगे। सही- ये सही एकदम बात है, ऑब्वियस सी एकदम। बात है। अगर आपको मज़ा आ रहा है हाँ। तो सब दर्शकों को भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत बहुत। क्योंकि जैसे कि डॉक्टर्स की बात करें, साइंस की भी बात करें, तो डांस हमारे अंदर है, देयर इज़ अ बीट। हाँ। तो- और जनरली मेरे को लगता है कि सभी को डांस करना चाहिए, और डांस करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है, आप एक फ़िटनेस को लेकर भी डांस कर सकते हैं, जी। क्योंकि अगर एक इंसान फिट रहेगा तो डॉक्टर्स के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम लोग इस फील्ड में आप डांस को ला सकते हैं। वो लोग जुम्बा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिम करते हैं तो आप देखेंगे कि जिम में क्या होता है कि म्यूज़िक होता है। म्यूज़िक नहीं बजता है तो माइंड में वो वर्कआउट करने का मन नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे जुम्बा हो चाहे कुछ भी हो, म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी लेसन्स के साथ इनके सारे बातों को ध्यान में रखते हुए और इनके परफॉर्मेंसेस को देखने के बाद हम सब आशा करते हैं और हम सब उम्मीद करते हैं कि आप उभरते कलाकार तो हैं ही,
आप उभरें और अपने साथ तमाम अपने स्टूडेंट्स को भी उभारें और एक ऐसे मकाम पर आएँ कि जहाँ हम सब मिलकर डांस करें और तालियां बजाएं आपके लिए। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज का सफ़र हमारा यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के थैंक यू लिए सो मच। और इतनी सारी बातें समझाने के लिए, बताने के लिए। और इसी तरीके के और भी उभरते कलाकारों से अगर आप मिलना चाहते हैं एक साथ, तो आप डीडी झारखंड के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वहाँ एक साथ ढेर सारे उभरते कलाकारों से मिले, उनकी कला को देखिए और उन्हें भी और उभरने में मदद करें। तो इस फिर एक वादे के साथ कि मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगी आपके बीच एक नए उभरते कलाकार के साथ। मैं खुशी विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार और डांस करते रहें।